हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन पेपर है राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता जीडीसी परीक्षा 2008 समाजशास्त्र व्याख्या सहित प्रश्न पत्र। ये हमारे 105 सॉल्व पेपर में से ही एक पेपर है 2008 का। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने जनजातीय आत्मसातकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजाति जाति सातत्य मॉडल दिया? इसका आंसर है सुरजीत सिन्हा। नंबर 2, फोकवेज किसकी बुक है? फोकवेज समनर की बुक है। नेक्स्ट है प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये मैक्स वेबर की बुक है। नेक्स्ट है किसने अनुसूचित जातियों को पिछड़े हिंदू की कहा? तो पिछड़े हिंदू अनुसूचित जातियों को घुरिये ने कहा। नेक्स्ट है परिस्थिति एवं संविदा के आधार पर समाजों में किसने अंतर स्थापित किया? इसका आंसर है समनर। नेक्स्ट है किसने कहा कि भारत की एकता इसके इतिहास में अधिकांश समय सामाजिक या राजनीतिक एकता होने की बजाय सांस्कृतिक ही रही है? इसका आंसर है श्रीनिवास। नेक्स्ट है जिस समाज में विविध प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक समुदाय अंतर्निहित हो उसे आप क्या कहेंगे? तो आंसर है उसको हम बहुल समाज कहेंगे। पेज नंबर 136। होमो हेरार्कीज किसकी बुक है? लुइस डूमो की। भारतीय समाज के अध्ययन में किसने भारत विद्या अध्ययन दृष्टिकोण या उपागम को अपनाया? तो ये है लुइस डूमो एवं जीएस घुरिये ने। नेक्स्ट है 6 प्रकार के सामान्यीकरण समाज विज्ञान में किसने प्रस्तुत किए? 6 प्रकार के सामान्यीकरण समाज विज्ञान में किसने प्रस्तुत किए? तो इसका आंसर है जिन्सबर्ग ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक ने अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा की रचना की? तो इसका आंसर होगा C.H. कुले। नेक्स्ट है गैमेनशाफ्ट क्या व्यक्त करता है? गैमेनशाफ्ट पूर्व औद्योगिक समाज को व्यक्त करता है। गैमेनशाफ्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका प्रयोग समाजशास्त्र में समुदाय के अर्थ में किया जाता है। इस अवधारणा की रचना सन 1887 में एफ टॉनीज ने अपनी रचना गैमेनशाफ्ट एंड गैशेल्शाफ्ट में की थी। टॉनीज ने घनिष्ठता, स्थायित्व तथा समाज में एक दूसरे की परिस्थिति के स्पष्ट बोध पर आधारित सामाजिक संबंधों के ताने बाने द्वारा बने समूह के लिए इस अवधारणा का प्रयोग किया था। गैमेनशाफ्ट पूर्व औद्योगिक समाज को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन किसने तर्क दिया कि भारतीय समाज का अनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? तो इसका आंसर है A.K. सरन। हम डिटेल में इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमें सिर्फ एक रिवीजन के लिए चाहिए, क्योंकि दिन में इसके लिए आपको नोट्स दे दिए जाते हैं और उसका हमें रिवीजन करना होता है बस, इसीलिए हम इसके सॉल्यूशंस को नहीं पढ़ते। अगर किसी को कहीं दिक्कत आती है तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसमें। एशियन ड्रामा बुक किसकी है? गुनार मेडल की। नेक्स्ट है यह विचार किसने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक सांस्कृतिक मद अंश प्रकार्यात्मक है, अर्थात सार्वभौम प्रकार्यवाद है? ये किसने कहा है? ये कहा है बी मैलिनोवस्की ने। द गोल्डन बॉ जो बुक थी वो फ्रेजर की थी, और मानवशास्त्री में प्रकार्यवाद सिद्धांत के एक प्रमुख हस्ताक्षर पोलैंड निवासी ब्रॉनिस्ला कैस्पर मालिनोवस्की मूलतः भौतिक शास्त्र और गणित शास्त्र में दीक्षित थे। यह एक संयोग ही है कि जब वे एक बार उन्होंने फ्रेजर की बुक द गोल्डन बाउ पढ़ी तो मानवशास्त्र के क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और फिर वे मानवशास्त्र के ही होकर रह गए। मालिनोवस्की के अनुसार प्रत्येक संस्कृति मद अंश प्रकार्यात्मक है, अर्थात सार्वभौम प्रकार्यात्मक है। नेक्स्ट है किसने सभ्यता की चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर है टाइनबी। किसमें? अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री बुक में चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री में टाइनबी ने किया।
नेक्स्ट है एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित प्रभु जाति की अवधारणा किसने समालोचनात्मक समीक्षा की? तो ये की एस.सी. दुबे ने। नेक्स्ट है लिंटन द्वारा प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में भेद उनकी किस पुस्तक में किया गया? तो ये है द स्टडी ऑफ मैन में। अर्जित एवं प्रदत्त परिस्थिति को लिंटन ने कौन सी बुक में दिया? स्टडी ऑफ मैन में। नेक्स्ट है संस्कृति की लघुत्तम इकाई क्या है? तो संस्कृति की लघुत्तम इकाई सांस्कृतिक गुण है। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण और संदर्भ समूह व्यवहार में अंतर किया जाता है किसके द्वारा? संस्कृतिकरण विशिष्ट संस्कृति से संबंधित है तथा संदर्भ समूह व्यवहार व्यापक है। नेक्स्ट है संरचनात्मक दृष्टव्यता का सिद्धांत किसने दिया? आंसर है मर्टन। संरचनात्मक दृष्टव्यता का सिद्धांत मर्टन ने दिया। 20वीं शताब्दी के अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन की गणना अग्रणी समाजशास्त्रियों में की जाती है। वे जहां एक और अमेरिकी समाजशास्त्र के दिग्गज समाज विज्ञानी सोरोकिन और टालकट पार्सन्स के शिष्य रहे, वहीं दूसरी ओर प्रसिद्ध विज्ञानी पॉल लेजारफील्ड के साथ एवं सहयोगी रहे। मर्टन ने संरचनात्मक दृष्टव्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है पेज नंबर 138 और क्वेश्चन नंबर 22। समूह प्रतिमानों में अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ये आएगा अनुशासन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है टीवी बॉटमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना है। ये 3 सोपान कौन है? आंसर है बी विश्वकोशीय, उद्विकासीय, प्रत्यक्ष विज्ञान। नेक्स्ट है किसने सामाजिक व्यवस्था को समाजीकरण का तंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण का तंत्र में विभाजित किया? तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है संदर्भ समूह व्यवहार का सामान्यतः क्या परिणाम होता है? तो इसका होता है आंसर अग्रेतर समाजीकरण। नेक्स्ट आएगा कथन और कारण। संपूर्ण मानवता के इतिहास में खोज युक्त अर्थ कहीं भी नहीं है। यह है कथन और इसका कारण है वैश्विक इतिहास का प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक में परंपरागत बंटवारा पूरी तरह भ्रामक है और निर्वचनात्मक प्रयोग रहित है। तो इसका आंसर होगा ये दोनों ही सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या सही से नहीं करता है। नेक्स्ट है द अंडमान आइसलैंडर रेडक्लिफ ब्राउन की बुक है। नेक्स्ट है एक उप संस्कृति जो समाज की अन्य उप संस्कृतियों को नकारती है वह प्रति संस्कृति कहलाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा अपराध सामान्य एवं प्रकार्यात्मक दोनों है? ये कहा है इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट है कथन व कारण। कथन विचलन व्यवहार मर्टन के अनुसार सामाजिक संरचना का प्रकार्य है। कारण सामाजिक विचलन के कारण कार्य संबंध में व्यक्तिक या जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों को अधिक उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। कथन और कारण दोनों सही है और ये सही आपस में सही व्याख्या करते हैं। आदर्श शून्यता एनोमी की अवधारणा किसने विकसित की? तो ये इमाइल दुर्खीम ने विकसित की और इसका यूज बाद में मर्टन ने भी किया और कार्ल मार्क्स ने भी। झूम खेती की विशेषता क्या है? झूम खेती की विशेषता है सरल समाज। नेक्स्ट है स्वतः स्फूर्त की अवधारणा किसने दी? तो ये सुई जनरी की अवधारणा दुर्खीम ने दी। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में मध्यवर्ती सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसको मर्टन ने दिया। मध्यवर्ती सिद्धांत मर्टन का है। नेक्स्ट है शिक्षक, पिता, भाई इत्यादि प्रतिनिधित्व करते हैं किसका? परिस्थिति समूह का।
इसमें मर्टन ने 1957 के अनुसार एक अकेले व्यक्ति द्वारा धारणा की गई कि विभिन्न तथा विशिष्ट परिस्थितियों के संकुल को परिस्थिति पुंज कहते हैं। इस प्रकार शिक्षक, पिता, भाई इत्यादि परिस्थिति समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भूमिका दूरी की अवधारणा दी? तो इसका आएगा इरविंग गॉफमैन। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 140 पर। 140 कहते हैं सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो एक व्यक्ति की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं लाता उसे कहते हैं ए क्षैतिज गतिशीलता। कि कोई कहीं पर दूसरे शहर में क्लर्क था और उसका ट्रांसफ़र होकर उस दूसरे शहर में आ गया और वो वहीं पर भी वो क्लर्क है, तो उसकी क्षैतिज गतिशीलता कहलाएगी कि उसकी परिस्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। किसने भारत की प्राथमिक सभ्यता को लघु परंपराओं और दीर्घ परंपराओं में विभक्त किया? तो ये है रॉबर्ट रेडफील्ड। अमेरिकी मानवशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने मेक्सिको के टोपोजलान गांव के अध्ययन के आधार पर लोक समाज, फोक सोसाइटी और लोक नगरीय सत्यता, फोक अर्बन कंटिन्यूज और कृषक समाज तथा कई अन्य अवधारणाओं को विकसित करने किया। उन्होंने भारत की प्राथमिक सभ्यता को लघु परंपराओं और दीर्घ परंपराओं में बांटा। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दुर्खीम की बुक है 1895 में। नेक्स्ट है, सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी? तो सीमांत व्यक्ति की अवधारणा को डिफाइन किया गया है दो भिन्न एवं विशिष्ट सांस्कृतिक समूहों में सहभागिक होने के कारण दुविधा, असमंजसता तथा मानसिक संघर्ष की स्थिति से ग्रस्त व्यक्ति को सीमांत व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। इस अवधारणा का सामाजिक विज्ञानों में सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय स्टेनोक्विस्ट 1937 को जाता है। उसके बाद में इसका प्रयोग रॉबर्ट ई पार्क ने दिया, जबकि आयोग ने इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में इनमें से किसी का भी नाम नहीं दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया। फिर आता है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये मर्टन की बुक है। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। नेक्स्ट आता है कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं, ये किसने कहा? तो ये कहा योगेंद्र सिंह ने। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, ये उनकी बुक है। नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं परिवर्तित हुई? तो ये होती हैं आंसर बी 1 वस्तुओं के रूप में भुगतान और नंबर 4 पारस्परिकता की भावना। नेक्स्ट है द आर्गोनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, ये बी मेलानोवस्की की बुक है जिसमें इन्होंने ट्रोबियन द्वीप का अध्ययन किया था। पेज नंबर 141। औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है, इन निम्न में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? तो प्रत्यक्ष संबंध जो है वो औद्योगिक समाज में नहीं पाए जाते। जबकि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है? पूंजी आधारित उत्पादन है, वर्ग विभेदीकरण इसकी विशेषता है, व्यावसायिक गतिशीलता इसकी विशेषताएं हैं, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष संबंध नहीं पाया जाता कि हम डायरेक्ट सामान फैक्ट्री से लेने के लिए नहीं जाते, बल्कि सामान बीच में सेंट्रलाइज होता है कई जगह और तब वो व्यक्ति तक, उपभोक्ता तक पहुंचता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विश्लेषण में पूंजीवाद की मनोभावना की अवधारणा को प्रयुक्त किया? पूंजीवाद की मनोभावना को इमाइल दुर्खीम ने तथा मैक्स वेबर ने आधुनिक समाजशास्त्र में इसमें योगदान दिया। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे दुर्खीम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा वेबर। पूंजीवाद की मनोभावना की अवधारणा को वेबर ने दिया। नेक्स्ट है किसने आधुनिक समाज को क्रांतियुक्त समाज माना? तो इसका आंसर है एंथनी गिडिंग्स। निम्नलिखित में से कौन विवाह के निषेध से संबंध नहीं है? तो बहुविवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया है? तो सामाजिक प्रक्रिया संघर्ष है। नेक्स्ट है सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है यह किसने कहा कि मानवों
कि अंतः आश्रितता को समाज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें जो भी ऑप्शंस हैं इनको बाद में आयोग द्वारा ख़त्म कर दिया गया। इसका आंसर, अगर आपको कुछ ऑथेंटिक रूप से कुछ मिलता है तो बताइएगा, बाकी हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर दुर्खीम होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को ऑथेंटिक आंसर मिलता है एकदम तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट है संपूर्ण संस्था की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका आंसर होगा एविंग गॉफमैन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे गरीबी की संस्कृति कहा गया? गरीबी की संस्कृति कहा गया तो ये गंदी बस्तियाँ आएगा। नेक्स्ट है पेज नंबर 142, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक किसकी है? तो ये है AR देसाई की। नेक्स्ट है किसने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा? तो ये कहा है समनर ने। समनर का ये तीसरा क्वेश्चन है इसी पेपर में। नेक्स्ट है किसने सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सहयोग में वर्गीकृत किया? तो ये है AW ग्रीन। नेक्स्ट है संस्था के उद्विकास में निम्नलिखित में से कौन अंतर्विष्ट नहीं है? तो आंसर होगा इसका व्यक्तित्व। नेक्स्ट है आधुनिक प्रत्यक्षवादी अपराध शास्त्र का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है सीजर लोम्ब्रोसो। नेक्स्ट है किसने न्यायसीता परिवार की चर्चा की? न्यायसीता का परिवार की चर्चा किसने की? तो इसका आंसर होगा जिमरमैन। नेक्स्ट है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया ये है KM कपाड़िया की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक संस्था नहीं है? इसका आंसर होगा कृषि उत्पाद। नेक्स्ट है श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आंसर है इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट है किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार न होकर न कि परिवार का आधार विवाह है? किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है न कि परिवार का आधार विवाह? तो ये कहा है वेस्टरमार्क ने। नेक्स्ट है पेज नंबर 143, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक मूल संरचना है? आंसर है इसका आर्थिक व्यवस्था। नेक्स्ट है मिताक्षरा एवं दया भाग क्या है? तो ये हिंदुओं की पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति को विनियमित करने के लिए कानून को 2 प्रधान संप्रदाय में बांट दिया गया है। नेक्स्ट है विवाह को किसने बच्चों का पैदा करने और पालन पोषण करने के लिए एक संविदा के रूप में परिभाषित किया? तो ये मेलानोवस्की ने किया। नेक्स्ट है भूमिका पुंज। मेलानोवस्की पे भी कई क्वेश्चंस आ गए। भूमिका पुंज में अस्थायित्व मतलब संघर्ष के संरचनात्मक कार्यों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया मर्टन ने। मर्टन में भी शायद ये नंबर 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट है एजिल मॉडल को किसने विकसित किया? सामाजिक व्यवस्था के एजिल मॉडल को किसने विकसित किया? तो इसका आंसर होगा पार्सन्स। इसमें से लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस MA से ही रिलेट करते हैं। किसने यह मत दिया कि स्तरीकरण समाज की एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? तो इसका आंसर है डेविस एवं W मोर। नेक्स्ट है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को जो सिद्धांत निर्देशित करता है वह न्याय के साथ वृद्धि है। नेक्स्ट है पेज नंबर 144 और क्वेश्चन नंबर 72, किसने यह मत व्यक्त किया कि वर्ग परिस्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक स्वरूपण जिनके वे सदस्य हैं के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए? तो ये कहा है लुई अल्थुजर ने। नेक्स्ट है समाजशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने माना? आंसर है बी अगस्त कॉम्ट ने। नेक्स्ट है सफ़ेद पोश अपराध अवधारणा किसने दी? तो ये दी है सदरलैंड ने। नेक्स्ट है किसने कहा कि परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार को संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं? तो इसका आंसर होगा फिर से मर्टन। नेक्स्ट है भूमिका पुंज में भूमिका प्रतिपादन की कार्यविधि की अवधारणा को किसने प्रतिपादन किया? फिर आया मर्टन। 6-7 क्वेश्चन कम से कम आ चुके हैं अब तक मर्टन पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में
की, तो ये है दुर्खीम। दुर्खीम पर भी कई क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये है रॉल्फ डैनड्राफ की बुक। नेक्स्ट है संरचनाकरण की अवधारणा का आविष्कार किया गया। संरचनाकरण की अवधारणा का आविष्कार एंथनी गिडिंग्स द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी में किया। नेक्स्ट है सिद्धांत और विचारक की सूची को मिलाना, तो मैं सही से ही मिला देती हूँ। पेज नंबर 145 है। सिद्धांत और विचारक, प्रजातीय सिद्धांत रिजले का है, व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड का है। नेक्स्ट है ब्राह्मणवादी सिद्धांत घुरिये का है, उद्विकास सिद्धांत इबेटसन का है। नेक्स्ट है भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण W.H. वाइजर ने निम्नलिखित पदों में किसके आधार पर किया, तो आंसर है जजमानी संबंध के आधार पर। नेक्स्ट है मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्यम वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की, तो इसका आंसर है डैनड्राफ, राल्फ डैनड्राफ। नेक्स्ट है किस अनुसंधान अभिकल्प में उपकल्पना की निश्चित रूप से आवश्यकता होती है, आंसर है इसका अन्वेषणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में। नेक्स्ट है 84 संघर्ष के संस्तरण को आसान बनाने वाला समझा जा सकता है कि उनको जन्म देने वाला, यह किसका विचार है, तो आंसर आएगा इसका मैक्स वेबर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाए, तो हम सही मिला देते हैं। जनजातीय शोषण की हिंदू पद्धति किसकी है, ये N.K. बोस की है। नेक्स्ट है हिंदूकरण मैक्स वेबर का है, राजपूतीकरण सुरजीत सिन्हा, कुलीनीकरण ये नर्मदेश्वर प्रसाद का है। नेक्स्ट पेज है 146, क्वेश्चन नंबर 86। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना किसका उदाहरण है, तो ये नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट है अपराधी संस्कृति उप संस्कृति जड़ जमाती है श्रमिक वर्ग संस्कृति में। अब सूची 1 सूची 2 बुक है, बुक को राइटर से मिलाना है। इंडियाज विलेजेस ये श्रीनिवास की है, एन इंडियन विलेज जैसी दुबे की है, ए राजस्थान विलेज ब्रिजराज चौहान की है, विलेज इंडिया मैकिम मेरिट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि संरचनाएं सामाजिकता से बाह्य वस्तु नहीं होती, प्रयुक्ताओं द्वारा उसके व्यवहारों में उत्पादित एवं पुनः उत्पादित नियमों एवं साधन होती है, नियम व साधन होती है, तो ये कहा है एंथनी गिडिंग्स ने। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन के एक रेखीय उद्विकास सिद्धांत का समर्थक नहीं है, तो इसका आंसर होगा स्टीवर्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्ययन नियोजित परिवर्तन से संबंधित है, इसका आंसर होगा डी इंडियाज चेंजिंग विलेज। नेक्स्ट है संरचना को केवल एक पद्धति विधि प्रस्तुत वास्तविकता नहीं है, संरचना केवल एक पद्धति परंतु वास्तविकता नहीं है, तो ये कहा है लेवी स्ट्रास ने। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किंगशिप इनकी बुक है, इसमें कहा। नेक्स्ट है व्यक्तिक अध्ययन का उद्देश्य है, मतलब एकल अध्ययन का उद्देश्य क्या है, अधिकतम संभव संबंधों को खोज निकालना। नेक्स्ट है द मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये इसके हैं जॉर्ज रिट्जर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में परिभाषित किया, तो इसका आंसर है दुर्खीम। टीबी बोटोमोर के अनुसार कौन से सिद्धांत में सामाजिक विकास को तकनीकी एवं उत्पादन शक्तियों में वृद्धि के रूप में वर्णित किया है, तो इसका आंसर होगा मार्क्सवादी सिद्धांत ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विचारकों को कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है, तो आंसर है इसका कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स। नेक्स्ट है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सर्वाधिक गरीब की सहायता करना। नेक्स्ट है मरणोत्तर आधुनिकता का संप्रत्यय किसने दिया, आंसर है बामन। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसकी है, लेविस कोजर की है। नेक्स्ट है किसने
इसकी हिंदी आएगी संरचनात्मक प्रकार्यवाद और संघर्ष सिद्धांत। नेक्स्ट है किसने कहा हमारे युग का नवीनतम तथा सुव्यापक तत्व पूंजीवाद नहीं यंत्रीकरण है, आधुनिक पूंजीवाद तो मात्र उसका परिणाम है, ये कहा वेबलन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को कभी कभी उत्पीड़ित रहित अपराध माना जाता है? आंसर आएगा निगमित अपराध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने यह सिद्धांत दिया कि विचलन व्यवहार को अनुशासन के प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका आंसर आएगा मर्टन ने ये कहा कि विचलित व्यवहार को अनुशासन के प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है पेज नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की अवधारणा को विकसित किया? आंसर है एडविन लेमर्ट। नेक्स्ट है किसने विचलन के नामकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका आंसर होगा बी हावर्ड एस बेकर। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? आंसर है रैडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया? तो इसका आंसर होगा दुर्खिम। कम से कम 10 क्वेश्चन आ चुके हैं दुर्खिम पर ही। नेक्स्ट है जनजातीय परिप्रेक्ष्य में यह किसका निष्कर्ष है कि शिल्पकारिता के नियम सामाजिक नियंत्रण के तत्व जैसे हैं? ये है बी मेलिनोव्स्की ने कहा है। नेक्स्ट है पद सापेक्ष वंचन मूलतः प्रतिपादित किया गया? ये स्टाउफर द्वारा प्रतिपादित किया सापेक्ष वंचन, ये भी पढ़ा था हमने एमए वाली क्लास में। नेक्स्ट है 110 सूची 1 सूची 2 कौन कौन से? शक्ति अभिजन किसका है? मिल्स का है। शासक अभिजन पेरेटो का है। शासक वर्ग मार्क्स का है और प्रतिषेधन समूह रिजमैन का है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, ये पुस्तक मैकी की है। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी मैकी की पुस्तक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने दावा किया कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत न्यायशीलता, मूल स्रोत आदर्श शून्यता है या फिर एनोमी है? तो ये मर्टन ने कहा है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन द्वारा अंग्रेजों में शिक्षा लागू करने पर यह तर्क किसने दिया था कि यह उच्च वर्ग को शेष समाज से अलग रखने की परिचायक हुई? ये फिर से क्वेश्चन रद्द कर दिया गया। आप इसका सर्च करके तब बताना कौन सा आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं समग्रवादी सामाजिक नियोजन में सम्मिलित है। समग्रवादी सामाजिक नियोजन में सम्मिलित है क्या? ए 1 और 2 तानाशाही सामाजिक नियोजन और दूसरा है साम्यवादी सामाजिक नियोजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर है अत्यधिक उत्पादन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययन में उपाश्रित सबल्टन पर्सपेक्टिव को अपनाया? तो इसका आंसर है हार्डग्रेव ने अपने अध्ययन में उपाश्रित सबल्टन पर्सपेक्टिव को अपनाया। इसको वैसे हार्डग्रेव यहाँ दिया हुआ है और उसने भी अपनाया। भीमराव अंबेडकर का भी सबल्टन पर्सपेक्टिव ही है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो ये भीमराव अंबेडकर ने की। नेक्स्ट है मर्डॉक के अनुसार परिवार प्रत्येक ज्ञात समाज में विद्यमान है क्योंकि यह सामान्य निवास आर्थिक सहयोग व प्रजनन वाला सामाजिक समूह है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध के आयाम है? इसका आंसर होगा सी में कौन कौन से हैं? साइबर पॉर्न, क्रैकर्स, रेवर्स, हैकिंग, ये सभी। नेक्स्ट है मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्नलिखित में से किसे आधार माना? तो इसका आंसर होगा सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन को मंडल आयोग ने पिछड़े आयोग के चयन के लिए आधार
माना। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकले होगा। बाकी आप सर्च करके बताओ अगर कुछ और ऑथेंटिक मिलता है तो। बाकी मिलते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। जिसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो वो ज्वाइन कर लेना। ये सब हमारे रिवीजन के लिए है, रिवीजन ओनली। डिस्कशन करना है किसी भी चीज़ का वहाँ पर कर सकते हैं ग्रुप में। ज्वाइन द ग्रुप एंड ज्वाइन योर क्विज। ओके, गुड बाय।